बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो जनरल बाजवा की तबीयत ख़राब, गिर पड़े। दूसरा, पीटीआई पर तशद्दुद, कुफर टूटा खुदा खुदा करके सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज आज भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल बाजवा के हवाले से। जो है वो रात के वक्त बाथरूम में पाँव स्लिप होने की वजह से गिरे, दिमाग पर 3 जगह इंतहाई सख्त चोटें आई, इंटरनल ब्लीडिंग हुई, फौरी सीएमएच मुंतकिल किया गया। कल का दिन तक डॉक्टर्स नाउम्मीद थे। आज उन्होंने अपने 2 बेटों को बचाना, लेकिन हालत अभी ख़तरे से बाहर है, ताल आईसीयू में है। तो ये तो थी जनरल बाजवा साहब के हवाले से ख़बर कि वो अपने घर में बाथरूम में गिर गए। दूसरा जो हम आज बात करेंगे, जो मैंने कहा कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके, पंजाब के सरकारी मुलाजमीन लाहौर सेक्रेटेरिएट के सामने उनका एहतजाज जारी है। और पहली मरतबा मुझे तो आज महसूस हुआ है कि अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मोइनुद्दीन रियाज कुरैशी की शिरकत है, पीटीआई की जानिब से इज़हार यकजहती है। तो बात यह है कि पीटीआई को हर उस मजलूम तबके के साथ जो अपने मुतालबात के लिए खड़ा होता है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अपोजिशन का काम ही यही है। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती ये रही है कि इससे ये अब हुआ है, इससे पहले बहुत सारे लोग जो है सरापा एहतजाज रहे, लेकिन पीटीआई की जो पंजाब की क़यादत है ना, मादरत के साथ, वो मायूस कुन उनकी कारकर्दगी रही है और इंतहाई अफसोसनाक रही है। लेकिन चलें, कुफर टूटा खुदा खुदा करके ये बेहतरीन अमल है कि हर मजलूम तबके के साथ अपोजिशन को खड़े होना चाहिए, क्योंकि ये अपोजिशन का किरदार ये असल में यही होता है। और दूसरा, मैंने आपको कहा कि जो पीटीआई के लोगों पर तशद्दुद है, उसकी वीडियोस, तस्वीर बहुत सारी वायरल हैं, जिसमें एडवोकेट अली ज़मान, वसीम ज़मान और कराची के साथियों की अगवाकारी और तशद्दुद को जो है वो दहशत गर्दी के ज़िम्मे में आता है। सेल अफरीदी ने भी कहा है और वहाँ वो उनके पास पहुँचे भी हैं। और असल में इसकी जो ख़बर है वो ये है कि 8 फरवरी को हड़ताल ख़त्म होने के बाद राजा अज़हर और फ़हीम खान कोरंगी से अपने घरों को जा रहे थे। रास्ते में जो है, ये लीम आदल शेख का कहना है, डीएसपी खशनूद की पुलिस की गाड़ी ने रोका इन्हें और दोनों रहनुमाओं को हिरासत में लिया। एसएचओ नासर अपने साथ लेकर थाना कॉलोनी पहुंचा, जहां एसएचओ आमर भी मौजूद था। उसके बाद एसएचओ के कमरे में इन पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। हमारे 2 वकला खान जमान और जीएम आज़ाद जब थाने पहुंचे तो इनसे मोबाइल छीन लिए गए। मुबैना तौर पर तशद्दुद करके वहाँ से निकाल दिया गया। दोनों रहनुमाओं को बाद में इलाके के मुख्तलिफ थानों में रखा गया और फिर एमपीओ के तहत जेल भेज दिया गया। और हम पूछना चाहते हैं, इनका कसूर क्या था और पुलिस ने इन पर तशद्दुद क्यों किया? हलीम आदल शेख ये कह रहे हैं। और ये है पीपल्स पार्टी का चेहरा, ये है जमहूरी चेहरा, ये है बेहतरीन किस्म का चेहरा। ये इनके हालात हैं कि एक तरफ ये कहते हैं कि जनाब पीटीआई हमारे साथ बैठे, और दूसरी तरफ देखें ये कर क्या रहे हैं। याद रखें, जमहूरियत में इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं होती। सियासी वर्कर्स को आप इस तरह कभी भी नहीं हुआ जबरी तशद्दुद का निशाना जमहूरी दौरों में बनाया गया। ये नाम नहाद जमहूरी दौर बनाया गया है। और दूसरा, मैं एक और आपको बात इसमें ऐड कर दूं कि ये तशद्दुद ये तो इन लोगों पर हो रहा है, ये तो इमरान खान पर जो आंख का मसला है, जो बुशरा बीबी की बहन ने इंकशाफ किया कि उनको उसका फ़र्क नहीं पड़ा। और जो आज बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, उन्होंने भी ये बात जो है खुल्म खुल्ला कह दी। मैंने कब कहा इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं है? ठीक है। तो बात यह है कि ये इतने सारे शकूक शुबात बढ़ गए हैं और ये हुकूमत इतने अपने गिरद गड़े खोद रही है कि जो आइंदा आने वाले दिनों में इनके गिरद पंदा बनने के लिए तैयार है। ये सरकारी मुलाजमीन का आना और उसके बाद ऐसे पे दर पे वाक़यात होना। और आज बदकिस्मती से डीआई खान में भी 4 एहलकार, पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, वहाँ पर भी हमला हुआ है। तो ये मामलात बढ़ते चले जा रहे हैं और इस हुकूमत की सिर्फ तवज्जो जो है वो बदकिस्मती से कह लें कि मुल्क की जानिब नहीं है, मुल्क में रूल ऑफ लॉ की जानिब नहीं है, अमन व अमान की जानिब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बदकिस्मती से कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के गिर्द इनका सारा कुछ, या अपोजिशन के गिर्द घूमता है। बल्कि पीटीआई आप कह लेना कि असल में तो पीटीआई अपोजिशन है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक रवैया है, इस पर इन्हें होश के नाखून लेने होंगे। और दूसरा, जो फिक्स चार्जेस इन्होंने लगा दिए हैं वो अब हर एक पर, पहले जब ये सोलर लगा रहे थे, इन्होंने इंपोर्ट किए
تھے ان کے اپنے لوگ تھے, شرافیہ کے لوگ ہی تھے نا جنہوں نے سولر امپورٹ کیے اور یہ سارا کچھ کیا. تو اب ہر غریب آدمی جو ہے جس نے کمیٹیاں ڈال کر بیچارے نے وہ بنایا تھا وہ سراپا احتجاج ہے. تو صورتحال اس طرف جا رہی ہے کہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ انارکی کی طرف اس ملک کو لے کر جانا چاہتے ہیں, جو کہ پاکستان کے لیے انتہائی تشویشناک ہے. معیشت ہماری جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہی ہے, سرمایہ کاری باہر سے ہماری آ نہیں رہی, لوکل سرمایہ کار بھاگ رہے ہیں اور ان کا تنم والا کام جو ہے وہ جاری ہے. یہ بہت ہی افسوسناک ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ ملک چھوڑ کر اپنے بچوں کو لے کر چلے جانا ہے, اور ہمارا کیا ہوگا, ہمارا تو جینا مرنا سب کچھ پاکستان میں ہے. تو لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ سب کچھ چیزیں کمپنیاں بھاگ جائیں گی, سب کچھ چلا جائے گا, جاتا جا رہا ہے, بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس سے کیا ہوگا, اس سے جرائم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اس میں باقی چیزوں پر اضافہ, بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے. لیکن ان کا کام کیا رہ گیا ہے, وہ صرف یہ رہ گیا ہے کہ جو آواز اٹھائے اسے تن دو. اور یہاں پر ہمارے جو حکومت لائک مائنڈڈ صحافی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اس پر تو بات ہی نہ ہو. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نہیں تو آپ بھی کبھی بولیں گے یا آپ بھی کسی کے احتجاج کو کور کریں گے تو آپ کو لوگوں کی نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا. لوگوں میں نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے اس نظام کے خلاف, لیکن یہ حکومت ہے کہ ہوش کے ناخن لینے کے لیے تیار نہیں. لیکن یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ ظلم جب بڑھتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ مٹ جاتا ہے. ظلم تو ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.